चल, नाउ व्हाट वी विल डू, हम लोग ना कुछ एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के। ठीक है, जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए वो वाले। ठीक है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? ग्रीन एनविरॉन लिमिटेड हैज टू डिविजन्स एम एंड एन। कितने डिविजन है इसका? दो डिविजन, एम एंड एन। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ठीक है। फिर वो क्या बोल रहा है? डिवीजन एम मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट A15। वो कौन सा प्रोडक्ट बना रहा है? A15, विच इट सेल्स इन आउटसाइड मार्केट एज वेल एज टू डिवीजन एन। मतलब वो क्या कर रहा है? मार्केट में भी बेच रहा है और एट द सेम टाइम डिवीजन एन को भी बेच रहा है। ठीक है। विच पोजेसेस इट्स which processes it to manufacture Z25। मतलब ये जो दूसरा डिवीजन है अपना, डिवीजन एन, वो उसी गुड्स को आगे प्रोसेस करता है और क्या बनाता है? Z25। ठीक है। अब द मैनेजर ऑफ डिवीजन एन हैज एक्सप्रेस्ड हिज ओपिनियन दैट ट्रांसफर प्राइस इज टू हाई। मतलब वो क्या बोलने का कोशिश कर रहा है कि ये जो डिपार्टमेंट है डिवीजन एन, डिवीजन एन का डिवीजन एन का जो मैनेजर है, मतलब जो खरीद रहा है ना, ये जो एन है वो एम के पास से खरीद रहा है ना। तो ये जो डिवीजन एन का जो मैनेजर है वो क्या बोलता है कि ट्रांसफर प्राइस इज टू हाई। अब कॉमन सेंस से हम लोग जब कोई भी सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं हमको तो ज़्यादा ही लगता है ना, वो बेचने वाले को कम लगता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो डिवीजन एन का जो मैनेजर है उसको लगता है कि जो ट्रांसफर प्राइस अभी रखा गया है इट इज टू हाई। ठीक है। फिर उसने क्या बोला है? द टू डिविजनल मैनेजर्स आर अबाउट टू एंटर इनटू डिस्कशंस। मतलब वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनेजर ऑफ डिवीजन एम to supply him with some information prior to the discussion। मतलब वो क्या बोल रहा है? ये जो डिवीजन एन का जो मैनेजर है वो क्या बोल रहा है? हम लोग एक काम करेंगे, ट्रांसफर प्राइस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, हम लोग मिलके बैठते हैं, बात करते हैं और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले तो एक काम कर, मुझे ना तेरा कुछ इंफॉर्मेशन देख के रख। इंफॉर्मेशन प्रायर टू अ डिस्कशन, मतलब कोई भी डिस्कशन होने से पहले पहले तो मेरे को थोड़ा सा तेरा डेटा दे दे, मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ और फिर बाद में हम लोग डिस्कशन के लिए बैठेंगे। ठीक है। आगे डिवीजन एम जो है, डिवीजन एम हैज बीन सेलिंग 50,000 यूनिट्स टू आउटसाइडर्स एंड 10,000 यूनिट्स टू डिवीजन एन, बराबर, ऑल एट ₹25। ओ हो, मतलब वो क्या करता है? 50,000 बाहर वालों को बेच रहा है, 10,000 डिवीजन एन मतलब अपने ही डिवीजन में बेच रहा है, टोटल 60,000 जो है वो 25 रुपए में ही बेच रहा है। मतलब बाहर वालों का हो या अपने डिवीजन का, सेलिंग प्राइस 25 रुपए ही है। ठीक है। अब क्या बोला है? इट इज नॉट एंटिसिपेटेड दैट दीज डिमांड्स विल चेंज। हमको ऐसा लग रहा है कि ये डिमांड कुछ चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है। आगे क्या? द वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज पर यूनिट एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थोड़ा मिसिंग है, देखते हैं वो क्या आएगा, बट फिक्स कॉस्ट कितना है? 3 लाख। डिविजनल इन्वेस्टमेंट इन असेट इज 12 lakhs। ठीक है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम anticipates that division N will want transfer price of 22। मतलब वो क्या बोल रहा है?
उसको क्या लगता है कि ये जो डिवीजन एन है वो 22 रुपीज का ट्रांसफर प्राइस बोलने वाला है। इफ ही डज नॉट सेल टू डिवीजन एन, अगर मान लो दोनों के बीच में नहीं हुआ बराबर, तो अगर वो डिवीजन एन को नहीं बेचता है तो फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपए से और असेट 2 लाख रुपीज से कैन बी अवॉइडेड, मतलब कम हो जाएगा। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम would have no control over the proceeds from the sale of the assets and is judged primarily on his rate of return, मतलब जो भी रेट ऑफ रिटर्न है उसके हिसाब से सब जजमेंट होगा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, शुड द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम ट्रांसफर इट्स प्रोडक्ट एट 22 टू डिवीजन एन, क्या उसको 22 में ट्रांसफर करना चाहिए। अब पहली बात है, यहाँ पे टोटल 3 चीज निकल के आ रहा है। पहला पॉइंट, अगर 25 में बेचा तो मेरा करंट प्रॉफिट क्या है, अगर 22 में बेचा तो मेरा करंट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, अगर ट्रांसफर किया ही नहीं तो मेरा देखो 2 खर्चा बच जाएगा। अगर मैंने ट्रांसफर किया ही नहीं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 से बचेगा और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से कम हो जाएगा, मतलब जो 12 लाख है वो 10 लाख हो जाएगा और ये जो 3 लाख से इट विल बिकम 2,60,000। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक 25 में मैं अभी बेच रहा हूँ, सेकंड वो 22 में उसको चाहिए होगा ऐसे मैं सोच रहा हूँ, एंड थर्ड अगर मैंने उसको ट्रांसफर किया ही नहीं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो जरा इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, ऑलरेडी किया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सामने। सबसे पहले ना हम लोग इसका ना वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 15 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 15 रुपीज। ठीक है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे तुम लोग लिख लो कि इसका जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट वेरिएबल कॉस्ट इज ₹50। ठीक है, चल तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आएगा। ये जो दिया है वो किसके बारे में, डिवीजन एम के बारे में। ठीक है, कितने अल्टरनेटिव्स है अपने पास टोटल मिला के, कितने अल्टरनेटिव्स है, 3। एक 25 में बेचो, दूसरा 22 में ट्रांसफर मारो और तीसरा ट्रांसफर ही मत करो। तो अपने पास टोटल इन ऑल 3 पॉसिबिलिटीज है। तो ये टेबल में पहले लिखा है सेल्स रेवेन्यू, और ना याद रखना सेल्स रेवेन्यू एक तो मैं मार्केट में बेच रहा हूँ और ट्रांसफर कर रहा हूँ, 2 चीज़ है ना। अच्छा, अगर मैं मार्केट में बेचता हूँ तो मैं क्या प्राइस में बेचूंगा, 25 बराबर है। तो कितना यूनिट्स में मार्केट में बेच रहा हूँ, देखो जरा हम लोग यहाँ पे कितना यूनिट्स का बात करें मार्केट में ट्रांसफर करने का, 50,000 है ना। और ये इंटरनल डिवीजन को कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, 10,000। ठीक है, तो 50,000 इंटू 25, ये आ गया 2,50,000, ये आ गया 2,50,000, ये आ गया 2,50,000। मतलब इन ऑल दी 3 केसेस मार्केट में तो 50,000 यूनिट बिकना ही है, वो ना तो कम होने वाला है और ना तो वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर मैं ट्रांसफर का बात करूं, ट्रांसफर का पहले केस में ट्रांसफर हो रहा है 25 रुपए में, तो दिस विल बी 10,000 इंटू 25। दूसरे केस में 10,000 इंटू 22, और तीसरे केस में तो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। तो ये आ जाएगा मेरा टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे 15 लाख है, यहाँ पे 14,70,000 और यहाँ पे 12,50,000 अगर मैंने उसको ट्रांसफर नहीं किया तो। ठीक है, आ जाते वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ₹15 बोला है, राइट, 15 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने यूनिट्स हुए, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 10,000, टोटल मिला के 60,000। 60,000 इंटू 15 बोले तो 9 लाख, यहाँ पे भी 60,000 इंटू 15 बोले तो 9 लाख। यहाँ पे मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ तो सिर्फ मार्केट में ही हम लोग बेच रहे, तो 50,000, 50,000 इंटू 15 दैट कम्स टू 7,50,000 बराबर है।
फिक्स्ड कॉस्ट का अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे भी 3 लाख, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रांसफर नहीं कर रहा हूँ तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 40,000 रुपये से बचेगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 40,000 रुपये से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो इट विल बिकम 2,60,000। तो जो मेरा टोटल कॉस्ट है, मेरा टोटल कॉस्ट विल बी 12 lakhs and 10,10,000. So what will be my profit? My profit will be A minus B. A कितना है, 15 लाख, 15 माइनस 12 गिव्स मी 3 lakhs. फिर A कितना है, 14,70,000 माइनस 12 lakhs गिव मी 2,70,000. और ट्रांसफर ही नहीं किया तो 12,50,000 माइनस 2,40,000 कम्स टू 10 lakhs. ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी उसने बोला था कि जो भी कैलकुलेशन है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे ही हम लोग जज करते हैं कि बाबा कौन सा वाला सिस्टम अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे प्रॉफिट है 3 लाख का, प्रॉफिट है 3 लाख का, इन्वेस्टमेंट है 12 lakhs, बराबर है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 3 lakhs डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100. सो अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे 3 lakhs इंटू डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, 25%. सिमिलरली 2,70,000 डिवाइडेड बाय 12 lakhs इंटू 100, तो कितना आ रहा है, 22.5%. और तीसरा, अगर ट्रांसफर ही नहीं किया तो 2,40,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs इंटू 100, दैट गिव्स मी 24%. तो अगर मैं ट्रांसफर नहीं करता हूँ, अगर मैं ट्रांसफर नहीं करता हूँ तो मेरे को 24% तो मिलता है, बराबर है। दूसरा, अगर मैं 22 में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरे को 22.5% का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, और 25 में कर रहा हूँ तो मेरे को 25% मिल रहा है। तो देख लेते कमेंट क्या है। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एम शुड नॉट अग्री टू सेल at what price, 22 per unit, as it lowers down the rate of return, कितना, 25 से 22.5%, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, उसको वो ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला है, देखो सेकेंड पार्ट में उसने क्या बोला है, what is the lowest price that the division M should accept। देखो पहली बात, मुझे एक बात बताओ, अगर वो प्रेजेंट मार्केट में अगर वो बेच रहा है, डिवीजन एन का बात ही नहीं करो, डिवीजन एन को गोली मारो, मार्केट में 50,000 यूनिट्स बेच रहा है, तो उसको बेचते वक्त वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो कमा रहा है 24%, बराबर है ना। अभी करंट मार्केट में बेच को कितना कमा रहा है, 24%। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वॉट एवर मे बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर डिविजन एन, तुम कुछ भी ट्रांसफर प्राइस रख दो, तुमको 20 रखना है 20 रखो, 22 रखना 22 रखो, 25 रखना 25 रखो, 18 रखना 18 रखो, लेकिन मेरा जो ROI है वो इससे तो कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने डिवीजन एन को ट्रांसफर नहीं किया तो बाहर से तो मैं 24% कमा रहा हूँ, साला तुमको देने के चक्कर में मेरा 24% से कम हो रहा है, तो तुमको मैं क्यों दूं। तो ये जो सेकंड वाले का जो आंसर है, लोवेस्ट ट्रांसफर प्राइस, लोवेस्ट प्राइस उतना होना चाहिए कि मेरा ROI 24% से कम ना हो। ओके, चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन कि व्हाट शुड बी द मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, द लोवेस्ट transfer price
acceptable to division M is one which maintains its return rate of return of 24%. Right? What is this 24%? 24% is what? ROI without selling to division N. अगर मैं division N को ना बेचूं तो भी मैं 24% तो कमा रहा हूँ. अगर मैं 24% कमा रहा हूँ तो उसको बेचने के बाद मैं उससे कम कैसे कमाऊँ? राइट? तो देखो अब कैसे किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. उसने लिया है टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. चलो बताओ मैं बाहर कितना बेचूंगा? बाहर मैं 50,000 यूनिट्स बेचूंगा बाहर. और बाहर क्या प्राइस में बेचूंगा? 25 के प्राइस पे. तो ये आ गया 12,50,000. राइट? उसके बाद 10,000 यूनिट्स में अपने डिपार्टमेंट को देगा. कितने रुपीस में? वही तो कैलकुलेट करना है. वो ट्रांसफर प्राइस हमको मालूम नहीं है. तो आउटसाइडर को 50,000 इंटू 25 प्लस 10,000 डिविजन एन को इंटू सम ट्रांसफर प्राइस व्हाट वी डोंट नो. चलो इन ऑल कितने यूनिट्स हो गए? 50,000 बाहर वाले का, 10,000 ट्रांसफर का, टोटल मिलाएंगे तो इट बिकम्स 60,000 यूनिट्स. राइट? माइनस उसका टोटल कॉस्ट. माइनस व्हाट? टोटल कॉस्ट. अच्छा टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा प्लस फिक्स्ड कॉस्ट आएगा. बराबर है? वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 60,000 इंटू 15 बोले तो कितना? 3 लाख, सॉरी 9 लाख. 9 लाख प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज 3 लाख. सो 9 लाख प्लस 3 लाख टोटल गिव्स मी 12 लाख. क्लियर? तो मेरा टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव मी प्रॉफिट. है ना? ये क्या आएगा मेरे को? प्रॉफिट. प्रॉफिट बोले तो रिटर्न्स. राइट? डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस 12 लाख? दिस 12 लाख इज इन्वेस्टमेंट. ये जो 12 लाख है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट. इनको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आना चाहिए 0.24. 0.24 का मतलब होता है 24%. मतलब 24 अपॉन 100, इसी का मतलब होता है 0.24. समझा? तो ये जो सब कुछ लिखा है उसका एक सिंपल मीनिंग में तुम लोग को मैं अगर बताऊँ तो इट इज रिटर्न्स अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100. आंसर शुड बी 24. ऐसे ये 100 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड होगा तो इट विल बिकम 0.24. और रिटर्न्स का मतलब टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. और टोटल सेल्स में क्या आएगा? सेल्स टू आउटसाइडर प्लस ट्रांसफर. समझा अभी? ओके. तो जब मैं इसको अब सॉल्व करूंगा तो कैसे आएगा? देखो 12,50,000 माइनस 12 लाख कितना आएगा? 50,000. यहाँ पे पॉजिटिव, वहां जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव. राइट? फिर उसके बाद ये जो 12 लाख यहाँ पे डिवाइड है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. राइट? चलो मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं तुम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूँ. ठीक है? सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस. क्या था मेरे को बताओ? बी वाला पॉइंट. ठीक है? क्या था? टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट. राइट? टोटल सेल्स कितना था? टोटल सेल्स 50,000 इंटू बाहर वाले को बेचेंगे 25 रुपए में. बराबर? प्लस 10,000 इंटू ट्रांसफर प्राइस, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा. तो ये हो गया मेरा टोटल सेल्स. राइट? माइनस टोटल कॉस्ट के अंदर क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट बोले तो 60,000 यूनिट्स इंटू 15 रुपए पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट वो तो है 3 लाख रुपीस.
बराबर। तो मेरे को मिल जाएगा मेरा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना आएगा देखो, 50,000 इंटू 25 कम्स टू 12,50,000 प्लस दिस इज 10,000 इंटू ट्रांसफर प्राइस। चलो ट्रांसफर प्राइस को टीपी ही ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरा टोटल सेल्स। ये आ जाएगा 60,000 इंटू 15 बोले तो 9 लाख प्लस 3 लाख, टोटल हो जाएगा माइनस 12 लाख। ओके, इतना तक समझ में आ रहा है। तो बताओ व्हाट विल बी माय प्रॉफिट। प्रॉफिट विल बी 12 लाख 50 माइनस 12 लाख कम्स टू 50,000 प्लस 10,000 ट्रांसफर प्राइस। ओके, अगर मैं इन्वेस्टमेंट का बात करूं तो इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि इट इज 12 लाख। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 12 लाख। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, बराबर है। मेरा जो ये है इट इज 24% इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 50,000 प्लस 10,000 ट्रांसफर प्राइस डिवाइडेड बाय 12 लाख। अब याद रखना यहाँ पे ना हम लोग इंटू 100 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है। ओके, तो अब मुझे बताओ ये जो 12 लाख है वो अगर यहाँ से यहाँ चले गया तो 12 लाख इंटू 24% आएगा, राइट। तो टेल मी व्हाट विल बी 12 लाख इंटू 24%। 12 lakhs into 24%, that comes to 2,88,000 is equals to 50,000 plus 10,000 ट्रांसफर प्राइस। अभी जो 50,000 यहाँ पे है अगर वो यहाँ से यहाँ चलेगा तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बराबर है। सो कैसे आएगा लेट्स सी, इट विल बिकम 2,88,000 minus 50,000 is equals to 10,000 transfer price, right। तो 2,88,000 minus 50 comes to 2,38,000 is equals to 10,000 transfer price। अभी जो 10,000 है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो व्हाट विल बी माय आंसर, my answer will be 2,38,000 divided by 10,000 is equals to transfer price. Therefore, minimum transfer price is equals to 23.8। मतलब अगर डिवीजन n को ट्रांसफर करना है तो सबसे कम ट्रांसफर प्राइस शुड बी 23.8। उससे कम किया तो तुम्हारा ROI 24% से कम हो जाएगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्लियर।